विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा। हालेलुया। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और अगला समय प्रभु के वचन से खुदा को महिमा देने का समय है। और आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप विश्राम दिन को पवित्र मानकर आज प्रभु के घर में आए हैं। बिना परमेश्वर की इच्छा के, बिना परमेश्वर के अनुग्रह के लिखा कलाम के अंदर कोई भी मेरे समीप नहीं आ सकता। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह। बेटे थोड़ा वॉइस खोलो इसकी। ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह है कि आज हम सब इकट्ठा हैं और प्रभु की महिमा करने के लिए फिर से उसके पवित्र मंदिर में आज इकट्ठा हुए हैं। हम सब के लिए बड़े गौरव और आनंद की बात है। कहें आमीन। आप सब मेरे पीछे के हमारा संगति करना हम सब के लिए बड़े गौरव और आनंद की बात है। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज संगति के लिए। कहें आमीन। आमीन। सुने, संगति करना सभी ब्रांच वाले जितने भी ब्रांच में बैठे हैं अभी सब लोग जरा ध्यान से सुने। संगति करना, हमारा इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। जैसे जब आपके परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं और मिलजुल कर खाना खाते हैं, मिलजुल कर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे सुबह से शाम या महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, जब भी आपने देखा होगा कि पेरेंट्स कमाने के लिए बाहर जाते हैं, भाई बहन कमाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब वो इकट्ठा होते हैं, परिवार का इकट्ठा होना एक अजीब सी अलग सी खुशी महसूस होती है। बड़ा आनंद आता है कि हाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं। और आपके परिवार के लोग जब भी इकट्ठा होते हैं तो आपको हर एक जन को पता है कि हमारी खुशी का वो महसूस करना, वो आनंद का महसूस करना, वो तभी इंसान महसूस करता है जब उसे महसूस होती है, जब इकट्ठा होते हैं। अगर आपका इकट्ठा होना, आपके परिवार, अपने रिश्तों को आप इकट्ठा होते हुए देखकर आनंदित होते हैं। अगर कोई शादी या फंक्शन में आप इकट्ठा होते हैं तो बड़ा आनंद आता है। अच्छा, अरे बड़े दिनों बाद रिश्तेदार इकट्ठा हुए हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी, उसका भी रिश्ता हमारे साथ है और आज वो अपने बच्चों को यही समझाना चाहता है। सब बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। अपने आजू बाजू में जो भी लोग खड़े हैं उनको बोलें बैठ जाएं। परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं। मेरा भी रिश्ता तुम्हारे साथ है। जब तुम काम पर कहीं भी रोजगार करने जाते हो या अपने घरों में कहीं भी इधर उधर जाते हो, लेकिन जब तुम एक साथ एक मन होकर इकट्ठा होते हो, जब तुम एक साथ एक मन होकर इकट्ठा होते हो, तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है, मुझे भी बड़ा आनंद आता है। ये परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, जब तुम मेरे मंदिर में, पवित्र स्थान जहां भी तुम इकट्ठे होते हो, जहां भी जिस मंदिर में इकट्ठा होते हो, जिस ब्रांच में इकट्ठा होते हो, तुम्हारा संगति करना, तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भी भाता है, मुझे भी बड़ा आनंद आता है। जैसे तुम्हें आनंद आता है अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के बीच में इकट्ठा होना, तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि तुम ही तो मेरे रिश्तेदार हो। अरे तुम ही तो मेरे रिश्तेदार हो, तुम्हारा ही तो रिश्ता मेरे साथ है। यही तो बात मैं समझाना चाहता हूं। मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। जब मैं अपने बच्चों को इकट्ठा होते हुए देखता हूं, मुझे भी आनंद आता है। बोल आमीन। आमीन। और जब परमेश्वर आनंदित हो जाए, जब खुदा आनंदित हो जाए, तो वो दिल खोल कर आशीष देगा या नहीं देगा? देगा कि नहीं? देगा ना। यही बात कि अगर हमने
परमपिता परमेश्वर को आनंदित कर दिया तो वो आशीष तो देगा ही देगा। बोला आमीन। तो आज जितने भी लोग खुदा की संगति में आए हैं, जितने भी लोग संगति में इकट्ठा हुए हैं, और बहुत सारे लोग निराशा में चले जाते हैं कि जी हमारी ब्रांच बंद हो गई, हमारी ब्रांच बंद हो गई, हम ब्रांच में जा नहीं सकते, या ब्रांच दूर हो गई है। कोई बात नहीं, अगर ब्रांच बंद हो गई है, ब्रांच दूर हो गई है तो आप घबराएं मत, या आप किसी कारण से आप छुट्टी नहीं मिल पा रहा, बहुत सारे लोगों को छुट्टी नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों को कोई ज़रूरी काम आ जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है 2 या 3 में भी मैं हूं। अगर आप कहीं भी अगर आप किसी कारणवश नहीं भी जा पाए तो घर में मजबूरी हो, तो ये नहीं कि हमेशा की आदत मत बनाए, हमेशा की आदत मत बनाए। 2 या 3 भी अगर आप कहीं इकट्ठा है तो वहां भी आप संगति करें, लेकिन संगति को मिस मत करें। संडे को, विश्राम दिन को पवित्र मानकर जो खुदा का कलाम है, ऑनलाइन भी अगर आप सुन रहे हैं तो उसे भी मिस मत करें। बोलो आमीन। आमीन। अभी जितने भी ब्रांच में हम सब जलंधर चर्च में यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जितने भी लोग इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़े हैं, तो परमेश्वर भी इस बात से बहुत आनंदित होते हैं कि ताजपुर चर्च में भी हजारों की तादाद में बैठे हैं और ऑनलाइन भी हजारों की तादाद में जुड़े हुए हैं। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर को इस बात से बहुत आनंद आता है। बोलो आमीन। और आज परमेश्वर ने एक बड़ा आनंद के साथ आपको आनंदित करने के लिए, आपको आनंदित करने के लिए, फिर सुने किसको? अपने बच्चों को आनंदित करने के लिए खुदा ने एक वचन भेजा है। बोलो आमीन। आमीन। जो लोग कर्जे में हैं, जो लोग कर्जे में हैं, जिनका कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, जिनका कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा, आज उसकी बारी आ गई है। आज कर्जा उतरने की बारी आ गई है। आमीन। आज आशीष मिलने की बारी आ गई है। आमीन। जिनको आशीष बहुत लंबे समय से नहीं मिली, आज अगर इस वचन की गहराई को आप समझ जाओगे तो आज ही आशीष पाओगे, आज ही। आमीन। यस, निकालें नीति वचन और पढ़ेंगे 22 का 7। नीति वचन 22 का 7 पढ़ें। 22 चैप्टर 22 एंड वर्स 7 को हम पढ़ेंगे। नीति वचन प्रॉब्स। लिखा, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वालों का दास होता है। बोलो हालेलुया। धनी मतलब जिसके पास पैसे हैं, जो ज्यादा धन वाला है। धनी व्यक्ति निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। धनी निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। अब ये कहां पर लिखा है? परमेश्वर के वचन में। कहां लिखा है? परमेश्वर के नीति वचन में लिखा गया है। बोल हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया जब बोलना है तो ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से बोलो हालेलुया। हालेलुया। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। अब आपको पता है कि अगर कोई धनी होगा, मतलब ज्यादा पैसे वाला कम पैसे वालों के ऊपर प्रभुता करता है कि नहीं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? ज्यादा पैसे वाला अक्कड़ भी दिखाएगा, घमंड भी दिखाएगा, और कम पैसे वाले को जब बात करेगा तो रोब से करेगा। रोब से करेगा मतलब कि उसकी बात करने का स्टाइल भी ऐसा होगा, ए भैया इधर आओ, जरा ये काम कर दो, जरा मेरी बात सुनो, ये कहना मान लो। कुछ भी जब बोलेगा तो उसका बोलना, उसका व्यवहार मतलब कि वो प्रभुता करने वाला होगा। प्रभुता करने वाला मतलब कि आपके ऊपर हावी होगा, आपके ऊपर आपको महसूस होगा कि अगर आप कम पैसे वाले हैं और ज्यादा पैसे वाले में ये फर्क होता है। लिखा है वचन के अंदर कि धनी व्यक्ति निर्धन के ऊपर, गरीब के ऊपर अमीर व्यक्ति, या ज्यादा पैसे वाला कम पैसे वालों के ऊपर प्रभुता करता है। प्रभुता करने का मतलब हुआ कि अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है या रोब झाड़ता है, मतलब उसको अपनी पावर दिखाता है कि मैं ज्यादा हूं, मेरे पास ज्यादा पैसे हैं। और ये वचन में लिखा है, और हम सब जानते हैं कि सबका व्यवहार ऐसा ही होता है। जो ज्यादा पैसे वाला होगा वो थोड़ा
अलग होता है कि नहीं? वो आपको आपके बराबर नहीं समझेगा, और कम पैसे वाला भी अपने आप को छोटा महसूस करेगा। नहीं नहीं, मेरे को तो थोड़े पैसे हैं, ये अमीर है, मैं छोटा हूं। मौका भी हम खुद ही देते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा, और क्या लिखा, फिर से लगाइए स्क्रीन पे। धनी, पढ़िए जरा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला, उधार देने वाले का दास होता है। मतलब लेने वाला देने वाले का दास हो गया। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब ये कहां पर लिखा है? नीति वचन में, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और आप इस बात से सहमत है कि नहीं? है कि नहीं? जब तक उसका पैसा लौटा नहीं दोगे तब तक उसके दास ही रहोगे। जब तक कर्जे वाले का कर्जा नहीं उतार दोगे तब तक आपको अपने आप को गुलामी में महसूस करोगे, बंधन में महसूस करोगे। हाँ जी, करोगे नहीं करोगे? जब तक आप कर्जे वाले का या उधार लेने वाले का, जिससे उधार लिया गया है, उसका उधार चुका नहीं दोगे तब तक आपको एक बंधन महसूस होगा। अपने आप को बंधन में महसूस करोगे कि मैं बंधा हुआ हूं। बंधा हुआ मतलब एक गुलाम की तरह, एक दास की तरह हूं, और मैं उस बंधन से आजाद होना चाहता हूं। अब आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, आ गई कि नहीं आ गई? और हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उधार लेने वाला देने वाले का दास होता है, और धनी व्यक्ति निर्धन के ऊपर प्रभुता करता है। धनी व्यक्ति निर्धन के ऊपर प्रभुता करता है, ये बात हम सब जानते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लिखा भी परमेश्वर के वचन में है। लेकिन परमेश्वर आज आपको एक और बात बताना चाहते हैं, सुनेंगे। व्यवस्था विवरण और निकालें 15वां अध्याय। व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय, व्यवस्था विवरण चैप्टर 15 एंड वर्स पढ़ेंगे 5 और 6, 5 and 6। हालेलुया। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, पर वह तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये बात भी परमेश्वर के वचन में लिखी गई है कि धनी व्यक्ति निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। और हम सब इस बात से सहमत हैं और जानते हैं। धनी व्यक्ति निर्धन का प्रभुता करना और लेना देने वाले का दास होना, ये सब बातें हम जानते हैं। ये भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि जो तू अपने जीवन भर देखता आया है, जो तू जीवन भर देखता आया है और जानता है और समझता है, और अपने इर्द गिर्द, अपने आजू बाजू, अपने समाज में तुझे दिखाई दे रहा है कि हर एक निर्धन के ऊपर धनी व्यक्ति प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला, कर्जा लेने वाला, कर्जा देने वाले का दास होता है, बंधन में होता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप अपने जीवन में ये बातें देखते आए हैं, समझते आए हैं, और आपको ये बात अच्छे से मालूम है, आपके प्रभु के वचन में भी यही लिखा है, और आप इस बात से सहमत भी हैं। और बचपन से लेकर आज तक आप ये देखते आए हैं कि हमेशा धनी व्यक्ति निर्धन पर प्रभुता करता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। अधिकार जमाता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ही आपके लिए एक वचन भेजा है कि जो तू देखता आया है, जो तू जानता है और जो तू मानता है कि वाकई ही धनी व्यक्ति निर्धन पर प्रभुता करता है, उधार लेने वाला देने वाले का दास होता है, ये बात तू जानता है। लेकिन मैं इस बात को पलट कर रख दूंगा, मैं इस बात को तेरे जीवन से पलट कर रख दूंगा। जो समाज में एक लेवल बना हुआ है, सब लोग एक धारणा बनी हुई है,
एक धारणा समझते हैं, एक समाज के अंदर एक जैसे कहावत बन जाती है, अगर समाज के अंदर या लोगों के बीच में जाकर अगर व्यूज इकट्ठे किए जाएं, लोगों की बातचीत को इकट्ठा किया जाए, तो 100 में से 99, 100 में से 98 या 100 में से 95, 100 में से 99, 98 या 95, इससे कम नहीं, सब लोग यही बोलेंगे, नहीं नहीं, निर्धन पर प्रभुता करने वाला धनी होता है। सब ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया कि अगर तू मेरा बेटा है और तू मेरी बेटी है, जो समाज में ये एक लेवल बना हुआ है कि निर्धन और धनी दोनों के बीच में जो फर्क है, और प्रभुता करने वाला धनी होता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। अगर तू मेरी बात को ध्यान से सुने, अभी तुझे समझ में आ रहा होगा कि नहीं नहीं, मैं तो किसी के कर्जे के नीचे दबा हूं, मैं तो कर्जे के नीचे दबा हूं, मैंने लोन लिया है, मैं तो किसी के पास दबा हूं, मैंने लोन लिया है, मैं इस कर्जे से बाहर नहीं आ सकता जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं, जब तक, या मैं किसी चीज के जकड़न में हूं, बंधन में हूं। जो बंधन है उसी की बात हो रही है। परमेश्वर उसी बंधन की बात आपको, चाहे वो कर्जे का बंधन है, चाहे वो बीमारी का बंधन है, चाहे वो जादू टोने का बंधन है, चाहे वो कोई भी बंधन है, जिस बंधन में तू अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है और वो जिसने तुझे बांध रखा है वो तुझ पर प्रभुता कर रहा है, उसी के बारे में परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। और लिखा इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। चित्त लगाकर मतलब मन लगाकर, मन लगाकर ध्यान से सुने। अगर परमेश्वर की बात तुझे मन लगाकर, ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। जो मेरी आज्ञाएं हैं, जो मेरे वचन की शिक्षा है, जो मेरी आज्ञा और जो मेरी वचन की शिक्षा है, उसको ग्रहण करने में और उस आज्ञा पर चलने में तू चौकसी करे। तो मतलब जो मेरे वचन की शिक्षा है और जो मेरी आज्ञा है, अगर तुझे मेरी बात ठीक से समझ में आ जाए तो चौकसी करे, चौकसी। अगर तुझे मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए, मेरे वचन की गहरी बात तेरे दिलो दिमाग में, तेरे जहन में स्थिर हो जाए। लोगों को वचन की बात समझ में नहीं आती, और यहां पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? चित्त लगाकर सुने, मन लगाकर सुने और मेरी शिक्षा तेरे अंदर स्थिर हो जाए। और इस बात की तू चौकसी करे कि जो परमेश्वर की शिक्षा है वो मेरे अंदर स्थिर होनी चाहिए। चौकसी करना इस बात की। तो जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, क्या लिखा मेरे पीछे बोलो, अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, फिर से बोलो, अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार लिखा है। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, किसके अनुसार? अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। फिर सुने, अपने वचन के अनुसार मतलब कहने का क्या हुआ कि परमेश्वर ने जो वचन आपके साथ वायदा किया है, जो वचन आपको बोल दिया है, वो टलने वाला नहीं है। अपने वचन के अनुसार, क्योंकि उसी ने वायदा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा। अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। A simpler way to begin smarter investment. अगर तू मेरी आज्ञा में बना रहेगा तो मैं तुझे आशीष दिया करूंगा। अगर तू मेरी शिक्षा को ग्रहण करेगा तो भी आशीष पाएगा। और जब तू, लिखा है, कईयों को शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं यहां पर एक वचन को फिर से, प्रकाशित वाक्य 1:3 जब आप पढ़ेंगे, अगर ये बात समझ में नहीं आई है, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया है तो एक उदाहरण मैं और देता हूं। प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, धन्य है वे लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं
सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बोलो आमीन। आमीन। स्क्रीन पे देखें, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को यानी बाइबल को, खुदा के कलाम को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वे धन्य हैं। बोलो आमीन। आमीन। अब ये तो बात सबको पता ना कि खुदा के कलाम में अगर जो लिखा गया है उसको आप पढ़ भी लोगे, सुन भी लोगे और उसमें लिखी बातों को मान लोगे तो आप धन्य हो जाओगे। धन्य का मतलब क्या होता है? धन्य का मतलब होता है कि जिसको परमेश्वर धन्य कहे कि आप आशीष पाओगे, और जिसको परमेश्वर धन्य कहे वो तो सुपर ब्लेस्ड है। सुपर ब्लेस्ड, सुपर 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 से भी ऊपर, कोई सुपर से भी कोई ऊपर, अरे सुपर सुपर से भी कोई ऊपर होगा ना, वो वाली ब्लेसिंग। आमीन। मतलब सुपर से भी ऊपर, जितना भी ऊपर लगा लो, ऊपर ही ऊपर, सारी की सारी ब्लेसिंग जिसे परमेश्वर धन्य कहे। बोला आमीन। आमीन। फिर सुने, प्रकाशित वाक्य का 3 मैंने उदाहरण दिया, लेकिन इसलिए दिया कि आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि खुदा के कलाम को जो पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी बातों को मानता है, वो धन्य है। बोला आमीन। आमीन। अब यहां पर क्या लिखा? तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। अपने वचन के अनुसार, उसका खुद का वचन है कि अगर तू मेरी शिक्षा में बना रहेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, अगर तू मेरी आज्ञा पालन में बना रहेगा, आज्ञा पालन में बढ़ेगा तो भी तुझे आशीष मिलेगी। और लिखा है, अगर अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने, मन लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं को मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मुझे जीवन में, मेरे जीवन में भेजी हैं, उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए मुझे चौकसी करना है। एक भी बात मुझे इधर उधर नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे आज्ञा पालन में बने रहना है और कोई भी चूक मेरे जीवन में होने ना पाए, शैतान मुझे भरमाने ना पाए। कहने का मतलब क्या हुआ? कम शब्दों में गहरी बात कि आपको खुदा के कलाम में इतना बढ़ना है। जब आप खुदा के कलाम में बढ़ोगे, पढ़ोगे और पढ़ोगे तो बढ़ोगे। खुदा के कलाम को पढ़ोगे, सुनोगे तो बढ़ोगे। खुदा के कलाम को पढ़ोगे, सुनोगे तभी तो बढ़ोगे। बोला आमीन। आमीन। और अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने नहीं बताया, परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के 3 में कि जो पढ़ता है, सुनता है, वो सुपर 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 और उससे भी ऊपर ब्लेस है। तो यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा? अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं को मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। चौकसी किस बात की करनी है? कि कहीं मुझसे चूक ना हो जाए। मुझे तो वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है, मुझे तो आज्ञा पालन में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के वचन में या आत्मिक जीवन के मार्ग पर बढ़ते जाना है, मुझे आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ते जाना है। मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, मेरा जीवन प्रार्थना वाला जीवन होगा, मेरा जीवन पवित्रता से भरा होगा, मेरा जीवन आज्ञा पालन में बना रहेगा। अगर मैं कमजोर भी हूं तो परमेश्वर मुझे बल देंगे, मैं बढ़ता ही जाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। आपके मन में, आपके सोच में, आपके विचार में यही भावना, यही बात बनी रहनी चाहिए। चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, फिरते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, फिरते हुए, काम करते हुए, आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में एक ही बात होना चाहिए, मुझे आज्ञा पालन में, पवित्रता में, प्रार्थना में, आत्मिक उन्नति में बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ते जाना है। जब आपके सोच विचार में ये बात होगी, जब आपके जहन में ये बात होगी, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी और खुदा की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी और खुदा की शिक्षा आपके अंदर स्थिर हो जाएगी। जब आपकी भावना नहीं होगी तो आप बढ़ोगे कहां से? जब आपकी सोच विचार नहीं होगा तो आप करोगे कहां से? इसीलिए परमेश्वर ने क्या लिखा? चित्त लगाकर। क्या लिखा? चित्त लगाकर। चित्त लगाकर। क्या लिखा? चित्त लगाकर, मन लगाकर सुने।
और जो तूने ग्रहण किया है, उसकी चौकसी करे, रक्षा करे। सुनना है चित लगाकर, सुनना चित लगाकर है, और जो सुन लिया और ग्रहण कर लिया उसकी चौकसी करना यानी सुरक्षा करना। जो ग्रहण किया उसकी चौकसी भी करनी पड़ेगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। उसकी चौकसी भी करनी है यानी रक्षा भी करनी है कि जो मैंने फैसला लिया है, जो मैंने टारगेट लिया है, जो मैंने आज्ञा पालन में बने रहने का फैसला किया है, उससे मैं डगमगाऊं नहीं, उसमें मैं बढ़ता जाऊं। कोई मुझे भरमाई नहीं, कोई रास्ते में बाधा ना बने। मुझे तो आज्ञा पालन में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है और बढ़ते ही जाना है। आमीन। और अगर आपने ये फैसला किया है, ये आपका फैसला अपने आप चौकसी करेगा। चित लगाकर तूने सुन लिया, मन लगाकर तूने सुन लिया, चौकसी करने का तूने फैसला कर लिया, तो खुदा के कलाम में क्या लिखा? जो कोई मेरे कलाम को, भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है, इसमें लिखी बातों को मानता है, वो धन्य है। यस, आमीन। और यहां पर धन्य बोलने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर परमेश्वर ने आपको धन्य कहा है तो आप सुपर 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 नहीं, सुपर से भी ऊपर ब्लेस हैं। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। और तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, हाँ जी बात समझ में आ गई? मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना ऑनलाइन। यानी परमेश्वर की बातों को, उसकी आज्ञा को, उसके वचन को, उसकी शिक्षा को अगर तू चित्त लगाकर सुन ले, मन लगाकर सुन ले और ग्रहण कर ले। अब जब यहां बात आ रही है सुनने की, तो आप प्रकाशित वाक्य 1:3 जो सुनेगा वो धन्य हो जाएगा। अगर तू सुन ले चित्त लगाकर, और जो तूने सुन लिया, जो ग्रहण कर लिया, उसकी चौकसी करे, यानी फैसला करे कि जो मैंने सुन लिया है, जो मैंने ग्रहण किया है, उसमें मैं बढ़ता ही जाऊंगा। और अगर तेरा फैसला तूने कर लिया है तो आगे क्या लिखा? तब तेरा परमेश्वर, यानी आपके चित्त लगाकर सुनने से, आपके चित्त लगाकर मन लगाकर सुनने से, और यह फैसला कि अपने जो मैंने फैसला किया उसकी चौकसी भी करनी है, चौकसी करने से तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, फिर से कहें, अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। तुझे आशीष दे। अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा। तू बहुत जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। इट्स अ प्रोफेसी। जो रिसीव कर रहे हैं, अपने बाजू वाले को हाथ लगाओ, दोनों सो रहे हैं। ये दोनों ही सो रहे हैं, दोनों आगे बैठे, दोनों बहनें सो रही हैं। नहीं, बोलो जागते रहो। एक दूसरे को हाथ लगाकर बोलो जगाते रहो। अरे जागना बहुत जरूरी है। आशीष आएगी, और जब ब्लेसिंग आएगी ना, चंगाई आएगी, वो तेरी ही झोली में आनी चाहिए। और शैतान ऐसे बैठा होता है कि हाँ यही आशीष और मैं चुरा लूं। इसीलिए कहता हूं जागते रहो। जब तू चित्त लगाकर सुनेगा और जो तूने सुना है उसे ग्रहण करेगा, और जो तूने ग्रहण किया है उसकी चौकसी करेगा, तो तब तेरा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, सुने ध्यान से, जो तू चित्त लगाकर सुनेगा और जो ग्रहण करेगा, उस ग्रहण करने की चौकसी भी करेगा। अगर तूने ये फैसला किया कि मुझे चौकसी भी करनी है, तुझे परमेश्वर की बात अगर समझ में आ गई है, और समझना क्या है, परमेश्वर के कलाम में बढ़ना है, पढ़ना है और बढ़ना है, और जो पढ़ेगा और बढ़ेगा वो धन्य हो जाएगा। आमीन। और
तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। और वो ब्लेसिंग, सुपर ब्लेसिंग क्या है मालूम है? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता। एक छोटी सी ऐड आपने देखी होगी, नहीं? मैं की करा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, नहीं? देखी ना ऐड? ऐसे ही शैतान भी आपके घर में घूमता, कहता मैं की करा, इन्हां दी कमजोरी खत्म ही नहीं होती। आपके घर में वो घूमता रहता है, आपके बिजनेस कारोबार में कर्जा बनाकर घूमता रहता है। अगर कोई पकड़ता है, निकल बाहर, मैं क्या करूं, मैं कैसे निकल जाऊं, ये कमजोर है, मैं क्या करूं, ये नींद में चला जाता है, मैं क्या करूं, ये प्रार्थना में कमजोर है, ये चौकसी नहीं करता, ये प्रभु की बात को चित लगाकर नहीं सुनता, मैं तो अंदर ही घूमूंगा, घूमता रहता है। हाँ, हंसने की बात भी है, हंस सकते हैं। एक छोटी सी ऐड टीवी में आपने देखी होगी, एक छोटे से बच्चे को मम्मी डांटती है कि अब बंद कर, सारा दिन जब देखो घर में ऐसे ट्र स्कूटी लेके घूमता रहता है, एक्टिवा लेके, छोटी सी ने देखा होगा आपने, छोटा सा बच्चा घूम रहा था, उसकी मम्मी कहती चुप, शोर मचा रखा तूने। वो आगे से जवाब कहता है, मम्मी मैं की करा, मेरी गड्डी पेट्रोल ही खत्म नहीं होता, पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा तो मैं तो घूमता रहूंगा। वो खेल रहा था। तो वही शैतान भी आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपके रिश्तों में ऐसे ही घूमता है, आपके सिर में दर्द बना के रखता है। और आप, यार ये बंद ही नहीं होता, बंद ही नहीं होता, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, कर्जा निकलने का नाम नहीं लेता, बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, प्रॉब्लम जाने का नाम नहीं लेती, बार 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 बार, थोड़े दिन शांति मिलती, फिर प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम। अरे परमानेंट चली जाएगी, दोबारा कभी नहीं आएगी। अपनी पीछे वाले, दाएं वाले, ऑनलाइन वाले, जरा ध्यान से सुनो, क्या खुदा का कलाम सत्य है कि नहीं? खुदा का कलाम, बोलो बोलो बोलो, खुदा का कलाम, खुदा का कलाम सत्य है, सत्य है, खुदा का कलाम। खुदा का कलाम। आपने नहीं बोलना, ये बोलेंगे, खुदा का कलाम सत्य है। बहुत सारे लोग बोलते हैं राम नाम, बोलते हैं ना, वो राम भी जैसे खुदा का नाम ही बोलते हैं, बोलते हैं ना, तब बोलते हैं ना सत्य है। मैं भी बोल रहा हूं, बोलो खुदा का नाम, खुदा का कलाम। आई बात समझ में? अगर खुदा का कलाम, खुदा का कलाम सत्य है। हाँ जी, अभी किसी को शक है? दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, फिर से बोलो, खुदा का कलाम, खुदा का कलाम। अगर खुदा का कलाम सत्य है, सच है, तो यहां पर क्या लिखा है? जरा कान खोलकर सुन लो, क्या लिखा है यहां पर? तू उधार देने वाला, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आप कह रहे हो मैं कर्जे में हूं, मुझे उधार चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। अरे परमेश्वर ने, राजा हो, राजा परमेश्वर हमारा राजा है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, राजा की संतान है तू। अरे राजा की संतान होकर तुझे, राजा की संतान राजकुमार होता है, राजकुमारी होती है, और तू क्या बोल रहा है? मुझे कर्जे में। परमेश्वर ने कहा तुझे, अभी आप बोल रहे थे ना, हाँ जी, फिर से बोलो, खुदा का कलाम। अगर खुदा का कलाम सत्य है, तो खुदा के कलाम में लिखा है, मेरी बाणी टलने वाली नहीं है, मेरी बाणी पूरी होकर रहेगी। अगर मेरी बाणी पूरी होकर रहेगी तो मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, तू बहुत सी जातियों का उधार देगा, बहुत सी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तुझ पर प्रभुता करने नहीं पाएंगी। बोलो आमीन। आमीन। आज हो क्या रहा है? आज बीमारी, एक छोटा सा सिर दर्द, छोटा सा सिर में दर्द हो जाता है, आंखों में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, और आपके ऊपर प्रभुता करता है। अगर दर्द सिर में आ गया, दांत में दर्द आ गया ना, नचा के रख देता है सारी रात। अगर दांत का दर्द भी आपके शरीर में एंट्री कर गया ना, सारा दिन सारी रात नचा के रख देता है, आपके ऊपर प्रभुता करता है, राज करता है। देखा, मैंने तड़पा दिया है इसको, इसके घुटने के दर्द को, रीढ़ की हड्डी के दर्द ने, दांत के दर्द ने, कंधे के दर्द ने, शुगर ने, बीमारियों ने, कर्जे ने। अरे आपके ऊपर राज कर रखा है कि नहीं? कर रखा है कि नहीं?
कहते हैं हाँ कर रखा है। अरे उसी प्रभुता करने वाली बीमारी को, उसी उद्धार वाली प्रॉब्लम को, उसी कर्जे को परमेश्वर क्या बोल रहा है? अरे मेरे बेटे, अगर तू मेरा बेटा है तो, अगर तू मेरी बेटी है, ये मत सोच 3 महीने 4 महीने में कमाऊंगा, 6 महीने कमाऊंगा, 1 साल कमाऊंगा, तब जाकर मेरे पास पैसे इकट्ठे होंगे। अरे परमेश्वर रातों रात मिरेकल कर सकता है। आमीन। अगर समुद्र के 2 भाग हो सकते हैं, समुद्र के पानी को हटाने में अगर कितने साल लगेंगे? अगर साइंस और टेक्नोलॉजी और जगत के लोग इकट्ठे होकर 4-5 कंट्रीज भी मिलकर समुद्र के पानी को 2 भाग करने लगे तो कितना समय लगेगा? लेकिन परमेश्वर ने 1 मिनट भी नहीं लगाया। चमत्कार की अगर बात करोगे, आश्चर्यक्रम की बात करोगे, अरे वो करने वाला परमेश्वर है। मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। मौत हार चुकी है, कितनी बार वो हरा कर दिखा चुका है, कितनी बार बीमारियों को लिखा। प्रभुता, आप बोल रहे हैं घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, सर्वाइकल है, आप बोल रहे हैं कर्जा है। अरे परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का कलाम सत्य है। लिखा कलाम के अंदर, तू उधार देने वाला नहीं। देखा, मैंने जान के बोला, कहता लेने वाला। मैंने कहा तू उधार देने वाला नहीं, अपने आप ही बोल रहे लेने वाला बनेगा। अरे उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। आमीन। देने वाला बनेगा। आज से अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से मांगना शुरू करें कि परमेश्वर मैं उधार लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बनूंगा। मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बनूंगा। कोई बीमारी, कोई पैसा, कोई कर्जा, कोई रिश्ता, कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रॉब्लम मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मुझ पर बीमारी और कर्जा प्रभुता नहीं करेगी। कोई भी चीज मेरे ऊपर राज नहीं करेगी। अगर राज करने वाला मेरा परमेश्वर है, कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। बोलो आमीन। जब आप अपनी प्रार्थनाओं में ऐसा बोलेंगे, जब आप अपनी प्रार्थनाओं में ऐसी घोषणाएं करेंगे। अभी जब हमने प्रार्थना शुरू की थी तो मैंने क्या बोला था? परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? और क्या कहा था मैंने? वो धन्यवाद नहीं, वो जीत का आगाज है, आपकी खुशी और आनंद का आगाज है, घोषणा है। मैं फिर आपको रिपीट याद दिला रहा हूं। अगर आप ऊंची आवाज से परमेश्वर को बोलकर कहेंगे धन्यवाद परमेश्वर, आवाज ऊंची नहीं है, धन्यवाद परमेश्वर। यस, फिर से कहें, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई कर्जा मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। मैं उधार देने वाला, बोलो बोलो बोलो, यस, मैं लेने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा। मैं लेने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा। अब बोलो, बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। और सुनो, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, 40 दिन अगर आपने ये घोषणा की, 40 दिन अगर आपने घोषणा की लिखा कलाम के अंदर, अगर तू चित लगाकर सुने, चित लगाकर सुन ले, और जो सुना और ग्रहण किया उसकी चौकसी कर ले। आज जो वचन तुम सुन रहे हो, आज जो घोषणाएं तुम सुन रहे हो, इसकी चौकसी करना। अगर तू कर ले तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा है, परमेश्वर तुझे अपने वचन के अनुसार आशीष देगा। और वो आशीष क्या है? वो आशीष है तू उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा, और कोई तुझ पर प्रभुता नहीं करने पाएगा। बोला आमीन। आमीन। और तू सुपर से भी ऊपर सारी ब्लेसिंग तेरे पास होंगी। आमीन। बोला आमीन। जितनी भी आशीष मेरे खुदा ने तेरे लिए बनाई है वो सब तेरे पास होंगी। बोला आमीन। लेकिन करना क्या पड़ेगा?
आज से फैसला करना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के कलाम में चित लगाकर प्रभु की बात को सुनूंगा। और सुनोगे कब? जब पढ़ोगे। 2026 में इन 4 राशियों बोलो आमीन। यस, चित लगाकर सुनोगे और चौकसी करोगे जो ग्रहण किया है, तो परमेश्वर ने कहा मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हें आशीष दूंगा, अपने वचन के अनुसार मैं आशीष दूंगा। बोलो आमीन। और तू उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। और कोई लिखा, तू बहुत सी जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तुझ पर प्रभुता करने नहीं पाएंगी। बोलो आमीन। और एक लास्ट बात जरा ध्यान से सुनना, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग आज भी कर्जे में हैं, जिनके घर से कर्जा निकलने का नाम नहीं ले रहा, बीमारियां निकलने का नाम नहीं ले रही, जाओ, मैं परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता हूं। मैं परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता हूं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। अगर तू चित लगाकर इस भविष्यवाणी को सुने और इस भविष्यवाणी को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद चौकसी करे, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। बोलो आमीन। और तू उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। और बहुत सी जातियों पर तू प्रभुता करेगा। बोलो आमीन। और ये वचन आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। और वो भविष्यवाणी क्या मालूम है? वो भविष्यवाणी सुनो, मैं परमेश्वर का दास पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में भविष्यवाणी करता हूं। 40 दिन अगर तुमने दिन रात घोषणाएं की, खुदा के कलाम को ईमानदारी से पढ़ा, परमेश्वर के वचन को पढ़ा और सुना, और 40 दिन लगातार, यानी कि आपने वचन को पढ़ना है, सुनना है और घोषणा करनी है कि मैं उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा। या बीमारी के या जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट को मुंह से बोलना है कि मेरा वीजा लग चुका है, मेरा घर बन चुका है, मुझे बच्चे की आशीष मिल चुकी है, मेरा जीवन बदल चुका है, मेरे घर से नशा निकल चुका है। जो भी आप घोषणा करोगे वो आपके जीवन में पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया, मैं अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष दूंगा। फिर सुने, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं प्रभु का दास भविष्यवाणी करता हूं। जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपनी आशीष के लिए घोषणा करेंगे कि मुझे मिल चुकी है, या मैं पा चुका हूं, या मैं जीत चुका हूं, जो भी घोषणा आप करोगे, वो घोषणा, वो प्रार्थना, जो भी प्रार्थना करोगे, वो आपके जीवन में फलवंत होगी। 40 दिन लगातार, 40 दिन, आज से डेट नोट कर लेना, 40 दिन लगातार जो घोषणा करते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे, जो घोषणा करते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे, जो घोषणा करते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे। और आप सुपर 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 से भी ऊपर, जितनी भी ऊपर जाओगे, सारी की सारी ब्लेसिंग तुम्हारी होगी। बोलो आमीन। जो रिसीव कर रहे हैं वो गवाहियों के साथ खड़े होकर नाचने वाले हैं। बोलो आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, जिन लोगों ने प्रभु जी आज आपके कलाम को सुनकर चित्त लगाकर सुना है, और जिन्होंने जो सुना है उसे ग्रहण किया है, और जो शिक्षा ग्रहण की है, उसकी जो वचन की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है, उसकी ये चौकसी करेंगे। ये फैसला इन्होंने कर लिया है, और चौकसी प्रार्थना के द्वारा होगी, और चौकसी खुदा के वचन को रोज पढ़ने से होगी, रोज घोषणा करने से होगी। मेरे पिता, जब ये प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे और जो इन्होंने फैसला किया है उस फैसले को पूरा करने के लिए मेरे पिता आप इन्हें बल देना, सामर्थ देना, और जो इन्होंने टारगेट लिया है, जो इन्होंने प्रार्थना करने का, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ने का जो इन्होंने फैसला लिया है, मेरे पिता आप स्वर्ग से इन्हें बल दें, इन्हें सामर्थ्य दें, ताकि अपने अपने टारगेट को पूरा करने पाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। शैतान की युक्तियां सब फ्लॉप हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। मेरे पिता, आज हर एक आशीष स्वर्ग से खुल जाए पिता परमेश्वर। जिन्होंने आज तेरे कलाम को चित्त लगाकर सुना है, उनके लिए आज स्वर्ग से हर एक आशीष खुल जाए, और जो रिसीव कर रहे हैं उन्हें मिल जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तेरी सामर्थ के द्वारा आज ये हर एक बंधनों से आजाद हो चुके हैं, हर एक दर्द पीड़ा से छुटकारा हो चुका है,
हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां बाहर आ जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। तुम प्रभुता नहीं कर सकती। बोलो, जो बीमार है वो बोल दें। जो भी बीमारी का नाम है वो बीमारी का नाम लो। HIV, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, जो भी बीमारी है बोल दो, तू मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। बोलो बोलो बोलो, तू मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। जो ऑनलाइन देख रहे हैं सभी ब्रांच वाले, आज बोल दें, बीमारियों का नाम ले, जो भी बीमारी आपके पास है। कर्जे का नाम ले और बोल दें, कर्जा, बीमारी, तू मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। तू हार चुका है, मैं जीत चुका हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। बोलो आमीन। यस, सभी ब्रांच